हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ दिनेश एंड वेलकम टू SVH क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्टार्टिंग से शुरू से लेने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में आज 3 चीज़ें बताऊंगा जो सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कहीं से भी हो आप नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें जहाँ छोटी छोटी मिस्टेक करते हो वो चीज़ आज हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए, सबसे पहले रूल होता है इसमें, वो जान लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें पहला रूल हमारा रहेगा बोर्ड मास का रूल। आप लोग पहले से जानते होंगे कुछ स्टूडेंट, और नहीं जानते तो उन लोगों के लिए एक तरीके से ये रामबाण का काम करेगा, ठीक है। बोर्ड मास, ये रूल सभी को पता होना चाहिए। अगर हम मैथमेटिकल कुछ भी करें तो सबसे पहली कंडीशन ही यही आ जाती है कि बोर्ड मास में सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें बोर्ड मास में, यहाँ पे V4 होता है बेटा ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट होता है, O4 होता है ऑफ, D4 होता है हमारा डिवीजन, M4 होता है मल्टीपल, A4 होता है एडिशन, और S4 रहता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब ये सारी चीज़ें तो सभी को ज्ञात हैं, अगर नहीं भी हैं तो देख लीजिए बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस चैप्टर में। देखिए, करने के लिए B4 ब्रैकेट का मतलब, अगर कभी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, तो हम सबसे पहले वहाँ पे किसको सॉल्व करने वाले हैं, ब्रैकेट को। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट देखिए 3 टाइप्स की होती हैं, सबसे छोटी, फिर मझली और फिर सबसे बड़ी, ठीक है। तो इन 3 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटी, फिर मझली और फिर सबसे बड़ी। इसके बाद O4 होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में कहते हैं बेटा का, और का वाली वैल्यू को डिनोटेट करते हैं मल्टीप्लाई से ऑलवेज, ये ध्यान रखेंगे। अगली कंडीशन होती है D4 डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं इसे बेटा भाग, और भाग वाली कंडीशन को डिवीजन सिंबल से ऑलवेज डिनोटेट करेंगे। और M4 होता है बेटा मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और कहीं पे भी गुणा वाली कंडीशन है तो वो तो आपको पता ही है, मल्टीपल साइन से ही करेंगे। A4 रहता है हमारा एडिशन, बोले तो हिंदी में कहेंगे इसे जोड़, और इसे प्लस से डिनोटेट करेंगे। और लास्ट सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। अब ये जो घटाने वाली कंडीशन है बेटा, ये सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये कंडीशन ऑलवेज हमारी लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको सॉल्व करना है क्या, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीपल, एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये एक प्रोसेस रहेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे लगाने वाले हैं आज हम लोग, और उन क्वेश्चनों पे प्रॉपर सारी कंडीशन देखेंगे, कैसे कैसे हमारा क्या फिट होगा इसमें, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंडीशन थी जो आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए मैं इसका थोड़ा सा साइज मैनेज करता हूँ, और एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो भी आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए, दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी यहाँ पे, कभी भी याद रखिएगा, प्लस का अगर साइन है और 2 संख्याएं प्लस की है, ठीक है, और उन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो एक बराबर प्लस ही आएगा। माइनस का अगर साइन, माइनस माइनस बराबर बेटा प्लस होगा, ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस की संख्याएं हैं तो वो माइनस रहेंगी, माइनस और प्लस की संख्याएं हैं तो भी बेटा वो क्या रहेंगी, माइनस रहेंगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, सेम साइन यानी समान साइनों को हमेशा जोड़ा जाता है, प्लस 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 कर दिया जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस कर दिया जाएगा, और प्लस माइनस या माइनस प्लस को हमेशा असमान चिन्हों को घटा दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन आपको अपने माइंड में और रखनी है, वो क्या है, अगर कभी भी प्लस की संख्या है
बराबर के इस तरफ अगर ला रहे हो तो बेटा वो माइनस में चेंज हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कभी माइनस की संख्या है बराबर के इस तरफ लेके आ रहे हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी मेरे बेटा। और यहाँ पे अगर कभी कोई संख्या गुणा की है इधर लाओगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी, और अगर कोई डिवाइड की संख्या है बेटा इधर लाओगे तो वो गुणा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही प्रोसेस इधर से इधर लाने में भी रहेगा। अगर कोई संख्या इनटू की है इधर लाओगे डिवाइड, डिवाइड को इनटू में, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। इस टाइप से ये मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन है इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो समझो आप मैथ में कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व नहीं कर पाओगे, और यदि सिंप्लीफिकेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आगे के चैप्टर्स की क्या उम्मीद करेंगे हम आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, चलिए तो ये चीज़ आई होप आपकी क्लियर होगी। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या, देखो लास्ट मैंने आपको बताया था साइन चेंज होते हैं, साइन कैसे ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे, और सबसे पहले बताया था मैंने बोर्डमास का रूल। अब इसी के बिहाफ मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपके साथ, आप लोग फटाफट मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा है उसमें मुझे आंसर भी साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, किस स्टूडेंट का आंसर क्या आया। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, आई होप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मुझको दिखाई दे रहा है बेटा 3.6 डिवाइड 0.6 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइड 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक सिंपल सी कंडीशन को देखो कैसे याद, आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा रूल। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस सिंपल से एक कंडीशन याद रखनी है, बोर्डमास का रूल। अब देखो इसमें क्या है बेटा, डिवीज़न है, इनटू है और डिवीज़न है। तो इसको हम एक सही से इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3.6। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का मतलब हम अपॉन में भी लिख सकते हैं बेटा 0.6, एक ही बात होती है, नीचे लिख लो तो डिवीज़न में ही चला जाता है। इनटू कितना है बेटा 6 का स्क्वायर यानी 36 लिख सकते हैं, 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 यानी 36, और इनटू बेटा यहाँ 6/6 डिवाइड में है तो नीचे ले लीजिएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 कन 6 और 6 से 6 को 36 को काटेंगे, 6 बार जाएंगे, 6 36 और 6 से बेटा हमारा ये 6 कट गया, 6 और 36 की गुणा करेंगे ना तो 216 आंसर आ जाएगा। इस आंसर के साथ चले जाएंगे। देखिए ये रहा हमारा सही आंसर। क्लियर है ना सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगाएंगे। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन जो आया ये भी बोर्डमास का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको लगाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन डिवीज़न में इस तरीके से अगर दे दी जाए आपको कभी भी, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बेटा, आप क्या करोगे, ऊपर का अलग सॉल्व कर लीजिए, नीचे का अलग सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में डिवीज़न करेंगे। ठीक, तो 19 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 171 हो जाएगा। ठीक है, 19 निम्मा 171 और 19 जोड़ देंगे बराबर 190 ऊपर हो गया। नीचे का सॉल्व कर लीजिए, 10 और 4 14 में से 13.5 को अब घटाना है, पहले जोड़ना है। देखिए बोर्डमास का रूल क्या कहता है, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। तो 10 में 4 को पहले 10 में 4 को 10 में जोड़ना है, यानी कितना हो गया 14 हो गया। 14 में 13.5 घटाएंगे, यानी कि 13.5 घटाएंगे तो 0.5 बच जाएगा हमारे पास। तो देखो दोनों ऊपर नीचे आपने सॉल्व कर लिया। अब इसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, यहाँ की वैल्यू हो गई 5। अब 5 से देखो इसे डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15, इसमें से कितना बच गया बेटा, यहाँ से हमारा रिमेनिंग बचा कितना 4।
5 अट्ठे 40 कट गया, ये 0 यहाँ लगा दो, यानी कि 380 आंसर आ गया। इसके साथ चले जाएंगे बेटा, बस इतना करना है आपको। इतना क्लियर है सभी का? यहाँ पे कोई दिक्कत हो किसी स्टूडेंट को तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बोल सकता है, सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना सभी का? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन, वाह ठीक है, इसमें पॉइंट के साथ वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है बेटा? अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं हमारे लिए क्वेश्चन है बेटा 32 डिवाइड 0.04 माइनस 12 अपॉन 0.03। देखिए डिवाइड में है इसलिए मैंने नीचे लिख लिया, डिवाइड में है इसलिए मैंने नीचे लिखा है। कंडीशन डिवाइड में हो आप नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ बेटा, 2 जीरो बढ़ा दो, इसे काट लो, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसे भी काटेंगे तो 3 एकन 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। बीच में साइन माइनस का 800 में से 400 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 400 हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हम चले जाएंगे। क्लियर है ना? आई होप सभी का क्लियर हो रहा होगा। मेरे हिसाब से आपको जिस मेथड पे मैं करा रहा हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है, इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सभी का आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क का 35% इजिकल टू 63। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे का को भी सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या होता है बेटा? का मतलब क्या होता है? ऑफ। आ गई कंडीशन। का मतलब यहाँ पे ऑफ होता है और हमको का मिल गया। इसको किससे डिनोटेड करना है? इनटू से डिनोटेड करना है। ये चीज़ हमको देखिए मिल गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, का मतलब इनटू, का को किसमें? गुणा में चेंज कर देंगे ऑफ को। 35% है, प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100। 35 के नीचे हम 100 डिफाइन करेंगे, इजिकल टू कितना है बेटा? 63 है। इसको सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन मार्क इजिकल टू हो जाएगा 63। और जो चीज़ अभी मैंने पीछे बताई थी बटे में होती है, डिवाइड में होती है, इधर जाके कहाँ आ जाएगी बेटा? गुणा में आ जाएगी। और 35 जो मल्टीप्लाई में है वो बराबर के उस तरफ जाके कहाँ चले जाएंगे? अपॉन में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे काट लीजिए, 7 पंजे 35, 7 नीम 63 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 9 दूनी कितना हो गया बेटा? 18, यानी कि 180 आंसर आ रहा है हमारा। देखो ये लगा लो। क्लियर है सभी का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। आज ये जल्दी से पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे हम लोग, फटाफट लगाते रहिए मेरे साथ। आप लोग भी फटाफट अपनी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो प्रॉपर सारी चीज़ों को लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं 800 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। भाई यहाँ पे फिर का वाली कंडीशन आ गई। का वाली कंडीशन अभी आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। तो यानी कि यहाँ पे 800 का, यानी कि हम लिख सकते हैं ना इनटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, क्योंकि क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है, बराबर 2191 माइनस 2031। इसे घटा लीजिए, यानी ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 1 और 9 माइनस 3 यहाँ पे, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 3 6 और 21 माइनस 160 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा 160। और ये देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं 800 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 160 इंटू 100। ठीक है, ये 100 इसके साथ चला जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर बन जाएगा 160 इंटू 100 अपॉन 800। ठीक है,
ये वैल्यू इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हालांकि यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, आपको एक स्टेप समझाने के लिए मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर समझ रहे होंगे इस चीज़ को। काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो को ख़त्म किया, 8 एकन 8, 8 दूनी बेटा 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 20 आंसर आ रहा है, तो 20 के साथ चले जाएंगे, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बोल रहे हैं यहाँ पे 8.8 का 25% इज इक्वल टू 2.2 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ तो नया है, देन कंपैरिजन लास्ट क्वेश्चन। नया क्या है आप जल्दी से बता सकते हो, कोई तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ पे कुछ नया क्या है जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं था, वो यहाँ पे हमको दिख रहा है। कोई स्टूडेंट बताएगा? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहे हैं 8.8 का, अब देखो यहाँ पे नया ये है कि प्रतिशत बिफोर इक्वल भी है, आफ्टर इक्वल भी है, यानी बराबर से पहले भी प्रतिशत दिया है और बराबर के बाद भी प्रतिशत दे रहे हैं। तो देखो इसका मतलब हुआ कि 100/100 बराबर से पहले और बाद में तो काट के कुछ नहीं, जीरो बचेगा। तो इस चीज़ को हम पहले ही ना काट दें, प्रतिशत से प्रतिशत को ख़त्म कर दिया जाए, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन बच जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत को ख़त्म किया, हम लिख सकते हैं बेटा 8.8 इंटू 25 इज इक्वल टू 2.2 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आसान हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8.8 इंटू 25 अपॉन 2.2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म कर दिया, 22 एकन 22, 22 चौक 88 और 25 के 4 से गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पहले आंसर के साथ चले जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं बेटा 30 का 40% इज इक्वल टू 60 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। फिर वही कंडीशन समथिंग आ गई, फटाफट लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान हो गया क्वेश्चन भाई। अभी मेथड बताया है कि अगर बराबर से पहले प्रतिशत हो, बराबर के बाद प्रतिशत हो, तो प्रतिशत से प्रतिशत को क्या करना है, काट देना है, ठीक है। अब प्रतिशत से प्रतिशत अगर कट जाएगा तो बाकी कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो गई बेटा। 30 गुणा 40 बराबर 60 का क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, काट दिया है प्रतिशत, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं 30 इंटू 40 और ये 60 इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, बराबर क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 काट दिया हमने, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 2 से 2 एकन 2 और 2 दूनी बेटा 4। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आंसर हो गया। हम यहाँ पे 20 के साथ चले जाएंगे, यहाँ पे भी आंसर हमारा कितना मिल रहा है, 20 हमको मिल रहा है देखने को। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 100 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत अच्छा, समथिंग वही क्वेश्चन है बेटा, बस स्पीड के लिए क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया है कि आप लोग अच्छी स्पीड ले आओ, क्वेश्चन देखते ही लगा लो। विद इन 20 से 10 सेकंड में क्वेश्चन लग जाए तो इससे अच्छी बात एग्जाम को कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि टाइम और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी एग्जाम के लिए। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को क्या कर देना है, काट दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 100 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 1000 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1000 इंटू 100 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा, 100 से 100 को काट दो, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना रह गया बेटा, 1000 इज राइट आंसर। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यही लगा दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से क्विकली। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंज होके आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 171 डिवाइड 19 इंटू 9, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 171 डिवाइड का मतलब अपॉन में लिखना है, इंटू कितना है बेटा 9 है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है। 19 को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 निम्मा 171, 9 की 9 से गुणा कर दो तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा, 81 आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लगाना बहुत आसान होता है, बस कंडीशन समझिए। ये बोर्ड मास का ऐसा रूल है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो अगर ये चीज़ समझ गए ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको कहीं पे भी कभी नहीं आएगी बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हमारे नंबर सिस्टम में भी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 घंटा 1 दिन का क्या प्रतिशत है। 2 घंटा 1 दिन का क्या प्रतिशत है, इसको निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 25/6, 25/3, 8% दिया है और 12% दिया है। तो यहाँ पे किसको लगाएंगे भाई, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा किसके लिए, अब यहाँ दे रहे हैं 2 घंटे का, 2 घंटा 1 दिन का क्या प्रतिशत है। तो 2 घंटा 1 दिन, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे होते हैं। प्रतिशत निकलवा रहा है, 100 से गुणा कर दो, बस इतना ही तो करना है, दिक्कत क्या है। आंसर आ जाएगा आपका, देखो 2 से काट लीजिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ये काट लीजिए, 4 तियाँ 12 और 4 से इसे काटेंगे ना तो 25 चौका 100 होता है, बराबर 25 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 25/3 के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अगर इसे आगे और सॉल्व कराता तो हम कर सकते थे, फिलहाल उसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है तो यहीं तक जाना है हमको। ठीक है, क्लियर है ना सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है 12 + 12 + 12 डिवाइड 4/6 + 6 + 6 डिवाइड 12। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से सभी लोग लगाएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं बेटा पहले हमको क्या करना है, देखो अब आ गई ब्रैकेट वाली बात। अभी लास्ट आपको समझाया कि ब्रैकेट भी यूज की जा सकती है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट आ गई। अब ब्रैकेट को कैसे यूज करना है ये चीज़ समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 12 12 को अगर हम जोड़ लें तो 12 तियाँ कितना हो गया, 36 इंटू 4, सॉरी डिवाइड 4, इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 तियाँ 18 डिवाइड 12। 4 से इसे काटा तो कितना हो गया बेटा, 4 नीम 36, 9, और ये कितना है बेटा, इसे काट सकते हैं, ये तो नहीं काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 18/12 है ना, तो 18/12। अब बटे के नीचे अगर कोई संख्या बटे में होती है, अपॉन के नीचे अपॉन में होती है, तो उठा के इसे ऊपर ले जाते हैं। तो 12 को यहाँ से हटा के हमने 12 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हटा दिया, खत्म हो गया। अब इसे काट लीजिए, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 2 एकन 2, 2 छंग 12, बराबर हमारा 6 आंसर आ गया। 6 के साथ चले जाएंगे, दैट सॉल्व। क्लियर है ना, इस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है क्वेश्चन, आराम से लगा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ देख रहे हैं हम 2000 का 5%, 2000 का 5% का 5% कितना होगा। तो यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन भाई। अब कह रहे हैं 2000 का 5%, तो इसको लिखना कैसे, देखो 2000 का मतलब इंटू 5% मतलब 5/100 इंटू 5/100, प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 3 जीरो से बेटा 3 जीरो को ख़त्म कर दिया। ठीक है, 2 से काट लो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 से काट लो, 5 एकन 5। ठीक है, और यहाँ पे 5 एकन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन आपने किया था समथिंग उन्हीं की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहे हैं 241 इंटू 40। देखिए बोर्ड मास का रूल काम करेगा, पहले ऊपर की संख्याओं को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 241 दूनी कितना हो जाएगा, 482 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों के 18 पंजे 90, यानी कि 900 हो गया, माइनस कर दीजिए। 49 दूनी कितना अपॉन में आ जाएगा बेटा, 49 दूनी कितना होता है, 98 होता है, 980 हो गया।
इसमें से इसे घटा देंगे, 0 में 0 गया, 0 बच गया, 2 में 0 गया बेटा, 2 बच गया, 18 में 9 गया तो 9 बच गया, और यहाँ पे हमारा 3,920 आ गया। 0 से 0 काट लीजिए, और 98, 8 ने 72, और ये 98 एकन 98, 98 चौक होता है 392। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए डिवीजन क्लास में आपको बाद में भी बता दूंगा, क्योंकि डिवीजन में जो क्वेश्चंस है ना, वो डिवीजन का डिजिबिलिटी वाला रूल के लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 9 × 8 + 3। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बोर्ड मास की सारी कंडीशन सॉल्व करने को आ गई। भाई 9 अट्ठे कितना हो गया, 72 हो गया, 3 9 कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। भाई प्लस का साइन है, पहले गुणा कर लो फिर घटा लेंगे, पहले अब प्लस कर लो। 72 और 30 कितना हो गया, 102, और 3 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा ऊपर। नीचे का देख लो भाई, पहले डिवीजन है तो 9 अट्ठे 72, 8 बार गया, 14 तियाँ कितना हो गया, 42, प्लस का साइन है और लास्ट में भी प्लस का 1 है, ठीक है। तो 42 और 8 कितना हो गया बेटा, 50, और 1 कितना हो गया, 51। अब इन्हें काट लो, देखो कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 से इसे काट लो, 17 तियाँ 91 होता है, 51 होता है। और यहाँ पे देखिए बराबर आ गया हमारे पास 33/17। इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, एक रूल होता है कि हमेशा ऑलवेज हमारा न्यूमोनिनेटर होता है, ऊपर की संख्या डिनोमिनेटर से छोटी होती है, यानी कि अंश जो होता है वो छोटा होता है किससे, हर से। बट यहाँ पे अपोजिट है, तो ऐसी सिचुएशन में 17 से क्या करना है बेटा, 33 को भाग दे लेना है, ठीक है। तो 17 एकन 17 होगा, कितना बचेगा, 16। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेना है, 1 कंप्लीट 16/17, एक सही 16/17। कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है देखने को, बिल्कुल मिल रहा है बेटा, लास्ट वाला ऑप्शन यही है हमारा, ठीक है। तो इसके साथ चले जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों का। एक क्वेश्चन और लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दीजिएगा इसका। देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं इसका, जल्दी से लगाइएगा फटाफट सारे बच्चे। हाँ, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कितना आ रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं, मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हो कोई नहीं। कह रहे हैं किसी संख्या के 5/6 के, बहुत बढ़िया। देखो इसमें नरेशन बना लेते हैं एक छोटी सी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं किसी संख्या, वो संख्या मैंने x मान ली, भाई मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है। किसी संख्या के मतलब गुणा 5/6, फिर के दे दिया मतलब गुणा 2/3 का 3/4, यानी का मतलब फिर गुणा 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4। अगर 15 है यानी बराबर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, एक कंडीशन बना ली, जैसे जैसे इन्होंने बोला वैसे वैसे मैंने इसको लिख लिया। क्लियर है ना, इतना करना है। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा, 3 से मैंने 3 को काट दिया, ठीक है। इसे काट लो, 2 एकन 2, 2 दूनी बेटा 4। अब ऊपर नीचे कटेंगे नहीं, तो 5 एकन हमारा ऊपर 5 हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया, 12, बराबर कितना है बेटा, 15। ये संख्या कौन सी है, x है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x बराबर कितना, 15 × 12/5 नीचे आ जाएगा, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, और 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो 36 इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सभी का, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्वेश्चन प्रॉपर सारे आपके समझ में आए होंगे, आज बोर्ड मास का रूल भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो क्लास थी इसमें मैंने बोर्ड मास की देखिए सारी 3 चीज़ें आपको क्लियर करा दी। एक तो आपके लिए देखिए यहाँ पे ब्रेसेस पे भी क्वेश्चन करा दिया, का पे भी करा दिया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ और घटाना। मतलब इसमें मैंने जो क्वेश्चन डाले थे आपको 15 क्वेश्चन अभी मैंने लगवाए हैं, और 15 क्वेश्चन में आई होप मैंने सारी कंडीशंस इन्वॉल्व की थी, जिसमें आपकी ये सारी कंडीशंस रही थी, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो आप लोगों का अप कर दूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें लेवल अप रहेगा, और लेवल ठीक ठाक रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे कॉम्पिटिटिव लेवल पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के लिए हमें क्या चाहिए, वो क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराए हैं। एग्जामेबल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं है, एकदम एग्जामेबल क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए तो आज मैं क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।